संसद का आज आखिरी दिन अमित शाह ने ओम बिरला को भेजी चिट्ठी। क्या आज होगा अमित शाह का इस्तीफा? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाएगा? क्या अमित शाह आज सदन में आकर उन सवालों का जवाब देंगे जिनके लिए विपक्ष पिछले कई दिनों से लगातार दबाव बना रहा है? और सबसे बड़ी बात कि क्या कल अमित शाह ने जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर चर्चा के लिए तैयार होने की बात क्यों कह दी, वो भी संसद के आखिरी दिन आने से ठीक पहले? क्या ये सरकार की तरफ से विपक्ष को जवाब देने की आखिरी कोशिश है या फिर आखिरी दिन की ऐसी रणनीतिक जिसके बाद पूरा ठेकरा विपक्ष के सर पर फोड़ा जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरपी। दोस्तों, आज के दिन इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र आज यानी 13 अगस्त को खत्म होने जा रहा है। आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक इस सत्र की आखिरी तारीख आज ही है, यानी लेकिन देखिए, लेकिन इस पूरे सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो रही संसद के जारी गतिरोध की। विपक्ष लगातार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की मांग करता रहा। सवाल उठाए जाते रहे कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कैसे हुई, किसके आदेश पर हुई और आखिर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी किसकी है। और अब दोस्तों, आप देखिए कि ठीक आखिरी दिन से पहले गृह मंत्री अमित शाह सामने आते हैं और कहते हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। यानी यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सवाल ये है कि अगर चर्चा के लिए सरकार पहले से तैयार थी तो इतने दिनों तक इंतजार क्यों करवाया गया? कल अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी है। रिपोर्टरों के मुताबिक उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों को सदन में चर्चा के लिए उठाने की इच्छा जताई और सरकार की तरफ से सवालों के जवाब देने की भी बात कही है। यानी अब गेंद पूरी तरह संसद के पाले में जा चुकी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि उसे सिर्फ लंबा भाषण नहीं चाहिए। विपक्ष जिस सवाल का जवाब मांग रहा है वो सीधा सवाल है कि आखिर छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया था? राहुल गांधी ने भी इसी लाइन पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष जानना चाहता है कि बच्चों पर पैलेट गन चलाने का आदेश आखिर किसने दिया था। अब दोस्तों, यहीं से आज के दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो दूसरी ही तरफ विपक्ष कह रहा है कि हमें सिर्फ चर्चा नहीं चाहिए, हमें सीधे सवाल का जवाब चाहिए। और इन दोनों के बीच आज संसद का आखिरी भी दिन है। सोचिए दोस्तों, अगर आज सदन में हंगामा होता है, कार्रवाई बार बार फिर से स्थगित होती है और अमित शाह जवाब नहीं दे पाते, तो सरकार कह सकती है कि हम चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष ने सदन चलाने नहीं दिया। और विपक्ष कह सकता है कि हमें तो इतने दिनों से चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार आखिरी दिन क्यों जागी? यही वो ब्लेम गेम है जिसकी चर्चा अब सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रही है। कल अमित शाह का बयान सामने आने के बाद एक बात यहाँ पर साफ हो चुकी है कि सरकार अब कम से कम सार्वजनिक तौर पर ये संदेश देना चाहती है कि वो चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या आज वास्तव में चर्चा होगी भी, क्योंकि कल का अनुभव भी सामने है। 12 अगस्त को अमित शाह की तरफ से चर्चा की बात की गई थी और 3 बजे के आसपास सदन में उनके जवाब की उम्मीद भी की जा रही थी। लेकिन देखिए, उस समय संसद की कार्रवाई के हंगामे की वजह से ये जो था वो चल नहीं सका था। अब आज जो आखिरी दिन है, आज अगर अमित शाह सदन में आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहते हैं और विपक्ष अपने सवालों के साथ खड़ा होता है, तो संसद का माहौल बेहद गर्म हो सकता है। और दोस्तों, इसी बीच एक और सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि क्या अमित शाह के इस्तीफे की मांग आज संसद में और तेज की जाएगी? देखिए, विपक्ष का तर्क है कि अगर गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली व्यवस्था में छात्रों पर इतनी गंभीर कार्रवाई हुई है तो जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। और अगर सरकार का जवाब है कि कार्रवाई किसी और स्तर पर हुई है, तो फिर सवाल है कि आखिर जवाबदेही किसकी है? यानी आज सिर्फ अमित शाह का भाषण नहीं देखा जाएगा,
आज ये भी देखा जाएगा कि सरकार जिम्मेदारी किस तरह तय करती है। दोस्तों, संसद में एक और अहम मुद्दा एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान नियम से जुड़ा विधेयक भी जा रहा है। अब इस मुद्दे पर भी विपक्ष और सरकार के बीच मतभेद सामने आए हैं और संसद में हंगामा देखने को मिला है। मतलब आज आखिरी दिन एक साथ कई मोर्चे खुले हुए हैं। एक तरफ छात्रों का मुद्दा, तो दूसरी ही तरफ एफसीआरए से जुड़े विधायी काम, तो तीसरी ही तरफ लगातार संसद में हंगामा और चौथी तरफ अमित शाह का जवाब। ऐसे में आज का दिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, जरा आप उस चिट्ठी पर वापस हम आते हैं जो अमित शाह ने कल ओम बिरला को लिखी थी, क्योंकि देखिए इस चिट्ठी का जो टाइमिंग है वो बहुत कुछ कह देता है, क्योंकि देखिए संसद का आखिरी दिन है ना, आज आने वाला है और उससे ठीक पहले गृह मंत्री कहते हैं कि वो सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब देखिए सरकार का पक्ष ये हो सकता है कि हमें कभी चर्चा से इनकार नहीं किया है, लेकिन विपक्ष का सवाल होगा कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार थी तो फिर इतने दिनों तक इस पर गतिरोध क्यों बना रहा। और यही वो सवाल है जो आज सदन में इस अंदर सबके ज्यादा गूंज सकता है। और दोस्तों देखिए, आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मौजूद रहते हैं तो विपक्ष के लिए राजनीतिक दबाव बनाने का मौका और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि फिर सवाल सिर्फ गृह मंत्री से नहीं बल्कि पूरे सरकार से पूछे जाएंगे। विपक्ष ये पूछ सकता है कि इतने दिनों तक संसद में इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब क्यों नहीं आया, किसकी जिम्मेदारी थी, किस स्तर पर आदेश दिए गए और क्या कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई थी, और अगर कहीं गलती हुई थी तो उस पर कार्रवाई कब होगी। यानी दोस्तों देखिए, आज का दिन सिर्फ भाषण का दिन नहीं है, आज का दिन जवाबदेही की राजनीति का दिन भी हो सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ सरकार भी अपनी रणनीति के साथ मैदान में होगी। यही कारण है कि आज की कार्रवाई जो है वो हर मिनट के लिए महत्वपूर्ण होगी। कौन पहले बोलता है, स्पीकर क्या फैसला लेते हैं, विपक्ष क्या रणनीति अपनाती है, अमित शाह कितने बजे सदन में आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में कितने देर रह पाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर आता है वो आता है कि क्या छात्रों के मुद्दे पर वास्तव में चर्चा शुरू होती है। इन सभी सवालों का जवाब आज मिल सकता है। और दोस्तों, अगर आज भी हंगामा होता है और सदन स्थगित हो जाता है तो फिर ये मानसून सत्र बिना उस बड़े जवाब के खत्म हो सकता है जिसकी मांग विपक्ष लगातार करता रहा है। और तब दोनों पक्ष अपनी अपनी कहानी जनता के सामने रखेंगे। सरकार कहेगी हम चर्चा के लिए तैयार थे, तो विपक्ष कहेगा हम चर्चा की मांग करते रहे, सरकार आखिरी दिन जवाब देने आई। यानी संसद के अंदर की लड़ाई खत्म होने के बाद संसद के बाहर नैरेटिव की लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब इंतजार सिर्फ कुछ घंटों का है। आज संसद की तस्वीरें बहुत कुछ तय करेंगी। अमित शाह आते हैं या नहीं, मोदी मौजूद रहते हैं या फिर नहीं, विपक्ष रणनीति अपनाती है या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज जवाब मिलेगा या फिर संसद का ये सत्र भी सवालों के साथ ही खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरवी के साथ। धन्यवाद।